हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। आज हम बात करने वाले हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब देखो, सिगमंड फ्राइड अपनी साइको एनालिटिक थ्योरी में बताते हैं कि ह्यूमन पर्सनालिटी 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है: इद, ईगो और सुपर ईगो। फर्स्ट कंपोनेंट जो है इद ये चाइल्डिश डिजायर्स पे काम करता है। इसका मेन मकसद है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना। अब वो डिजायर्स हमारी सोशली एक्सेप्टेबल भी हो सकती हैं या फिर सोशली अनएक्सेप्टेबल भी हो सकती हैं। तीसरा आता है हमारा सुपर ईगो। ईगो की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो में हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल काम करता है। यहाँ पर ये जज करता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और इनके बीच में आता है ईगो, जो कि हमारा सेकंड कंपोनेंट है पर्सनालिटी का। ईगो इद और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। ईगो का काम है ईद और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस बनाना। अब जब भी हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, कोई परेशानी आती है, तो उससे हमें स्ट्रेस ना हो, हमें एंजाइटी ना हो, इसके लिए ईगो क्या करता है, कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज करता है, कुछ तरीके यूज करता है ऐसे जिससे ह्यूमन को स्ट्रेस बहुत कम हो। इसे बोलते हैं हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो बेसिकली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ये खुद को बचाने की मैकेनिज्म है। किससे? आने वाले स्ट्रेस या एंजाइटी से। तो आसान भाषा में ये कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। चलिए अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आता है रिप्रेशन। तो देखो, रिप्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, रिप्रेशन, इसको तोड़ो तो आएगा री प्लस प्रेस, है ना। तो यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं हम किसको? हमारे फीलिंग्स को, कुछ इमोशंस को। तो कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग ऐसी होती हैं जो बहुत ही पेनफुल होती हैं या अनप्लीजेंट होती है। तो क्या होता है कि हम इनको सबकॉन्शियसली भूल जाते हैं, अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसे हम बोलते हैं रिप्रेशन। ठीक है, कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशन जो हमारे लिए प्लेजेंट नहीं है, उन्हें हम अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, जिसे बोलते हैं रिप्रेशन। इसका एग्जाम्पल है अ पर्सन फॉरगेट्स अब्यूज इन चाइल्ड, है ना। एक पर्सन है जिसको बचपन में जो चाइल्ड अब्यूज जिसके साथ किया जाता था, लेकिन वो बड़ा होकर भूल जाता है इस चीज़ को, है ना, क्योंकि अनकॉन्शियसली उसके माइंड से ये चीज़ चली जाती है। जैसे आप इस इमेज में देखोगे, इस इमेज में देख पा रहे हो आप, अनकॉन्शियसली वो इम्पल्सेस को डिनाई करता है ना। वो खुद नहीं कर रहा है, ऐसा ऑटोमेटिकली हो गया है। जो मेमोरीज हैं वो कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में चली गई है। नेक्स्ट आता है हमारा सप्रेशन। अब देखिए, सप्रेशन में भी हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम अनप्लीजेंट फीलिंग्स या इमोशंस को प्रेस कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर रिप्रेशन के कंपैरिजन में कि यहाँ पर हम कॉन्शियसली फॉरगेट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि पेरेंट्स है कोई, वो अपने बच्चे को खो देते हैं, है ना। तो अब ये चीज़ें उसको बार बार उनको परेशान कर रही है, तो वो कॉन्शियसली कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को वो भूल जाएं। तो ये जो कॉन्शियस उनका अप्रोच है ना, ये जो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है, इसे हम बोलते हैं सप्रेशन। यहाँ पर हम कॉन्शियसली अपनी इम्पल्सेस, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रेस कर देते हैं, है ना। तो इसे हम बोलते हैं सप्रेशन। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेशन। तो देखिए, रिग्रेशन की बात करते हैं ना। रिग्रेस, यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन अपनी एज से कम एज के पर्सन की तरह बिहेव करने लग जाता है ना। कब? जब उसे कोई स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो यह भी एक तरह की ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल देखें तो कोई एक बच्चा है ना, जो काफ़ी ग्रोन अप है, ठीक है, बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई परेशानी आती, कोई स्ट्रेस आती है, तो वो क्या करता है? वो बेड वेटिंग स्टार्ट करता है ना, या फिर थम सक करने लग जाता है। ठीक है, तो वो अपने एज से कम एज के बच्चे की तरह वो बिहेव करने लग जाता है। इसे ही हम बोलते हैं रिग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्लिमेशन के बारे में। देखिए, सब्लिमेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसी फीलिंग्स या कुछ इमोशंस या कुछ ऐसे हमारे अंदर की कुछ इच्छाएं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं, उस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना है। मिल्खा सिंह बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे। उनके कोच ने क्या किया? उनके इस गुस्से की एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्पोर्ट्समैनशिप में, है ना। एक एथलीट बना दिया उनको, और आज आप देखो वो कितने अच्छे एथलीट बन गए, है ना। तो ये सब्लिमेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो अपनी जो एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी को, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी, उसको एक सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म में, है ना, स्पोर्ट्समैनशिप के फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट किया। तो ये होता है सब्लिमेशन, कन्वर्टिंग सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स इनटू एक्सेप्टेबल डिजायर्स और इमोशंस और फीलिंग्स।
नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डे ड्रीमिंग और फैंटेसी, है ना, जैसा नाम बता रहा है ड्रीमिंग यानी कि खुली आंख से सपने देखना, है ना, दिन में सपने देखना, है ना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना, है ना, कि कोई इंसान है ना जो ये सोच रहा है कि मैं ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना, इसे हम बोलते हैं डे ड्रीमिंग या फैंटेसी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये ना, डे ड्रीमिंग फैंटेसी का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, है ना। देखो अब आइडेंटिफिकेशन हम सिंपल चीज़ में, सिंपल टर्म में समझेंगे। देखिए आइडेंटिफिकेशन को ऐसे समझते हैं कि मान लो आप कोई फिल्म देखते हैं, वहाँ पर एक कोई किरदार आपको पसंद आ जाता है, तो उस किरदार की आप नकल करने लग जाते हैं, है ना, या आपकी हरकतें उसकी तरह हो जाती है। मान लीजिए आप बॉर्डर फिल्म देखने गए और वहाँ पर आपको सनी देओल दिखे और उनकी एक्टिंग से आप बहुत प्रभावित हुए, और उनकी एक्टिंग से प्रभावित होने के बाद आप उनकी तरह डायलॉग्स बोलने लग गए, है ना, उनकी तरह कपड़े पहनने लग गए। तो ये जो चीज़ है किसी इंसान की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना, इसे ही हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, है ना। जैसे कोई वुल्वरीन मूवी देख के आया है तो उसके बाद वो वुल्वरीन की तरह एक्ट करने लग जाता है ना, उसकी तरह बातें करना, तो इसे हम बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि गिविंग रैशनली, है ना, कोई रैशनल दे रहे हैं हम, कोई एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कोई काम हमसे नहीं हुआ है, कोई काम बिगड़ गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, उसके बाद वो क्या बोलता है कि यार कोर्स टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हुआ था ना, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हम एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, इसे ही हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का सिंपल सा मीनिंग है प्रोजेक्ट करना, है ना। क्या प्रोजेक्ट करेंगे? हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स को दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि भाई मैं जैसा सोच रहा हूँ सामने वाला वही सोच रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, कोई बंदा है, वो अपने फियोंसे पे चीट कर रहा है ना, अपने रिलेशन में चीट कर रहा है अपने पार्टनर से, तो वो सामने वाले पार्टनर को बोलता है कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, है ना। तो अपनी फीलिंग्स को क्या किया उसने, दूसरे पे प्रोजेक्ट कर दिया, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी को मेन सब्जेक्ट से उठा के लेस डेंजरस सब्जेक्ट पे डाल देते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए एक बंदा है जो ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में उसको डांट पड़ती है अपने सीनियर से, अब वो वहाँ पर तो बोल नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर बोलेगा तो उसे नौकरी का खतरा हो जाएगा, तो ये मोर डेंजरस ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या करता है, वो घर आता है, घर पे आके अपने बीवी, अपने बच्चों पे वो गुस्सा निकालता है ना। तो उसने क्या किया, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मेन ऑब्जेक्ट से, मेन सब्जेक्ट से एक लेस थ्रेटनिंग या लेस डेंजरस सब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर दिया, इसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। उसके बाद आता है अपना डिनाइल। डिनाइल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मना करना, है ना। मना करना, किस चीज़ के लिए मना करना, किसी बात को ना मानना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कोई फैमिली मेम्बर्स में से किसी की डेथ हो जाती है, तो जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, वो डिनाइल में रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ होती है डिनाइल की, नहीं मानना, है ना। आपने अगर डैप्डा मैकेनिज्म पढ़ी होगी तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वह भी डिनाइल होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम कंपनसेशन के बारे में। तो देखिए कंपनसेशन क्या है। कंपनसेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक चीज़ में अगर आप खराब हो तो आप दूसरी चीज़ में अपनी वैल्यूज़ को इम्प्रूव कर देते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप पढ़ने में ठीक नहीं हो लेकिन आपको गाना गाना बहुत अच्छे से आता है, आपको खेलना अच्छे से आता है, तो आप पढ़ाई में तो अच्छे नहीं हो लेकिन गाना गाने में, खेलने में आप बहुत अच्छे हो, है ना, उसमें आप बहुत नाम कमा लेते हो, उसमें आप बहुत नाम शोहरत कमा लेते हो, तो आपकी जो पढ़ाई वो मैटर नहीं करती। तो आपने क्या किया, आपने कंपनसेट किया, आपने पढ़ाई में अच्छे ना होने वाली चीज़ से परेशान नहीं हुए, आपने अपनी एनर्जी को दूसरी जगह कन्वर्ट किया, है ना। आपने उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया जहाँ पर आप टैलेंटेड हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको रियल में आपकी वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर आपने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, इसे हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विड्रॉल, है ना। अब देखो विड्रॉल का सिंपल सा मतलब क्या है, रिमूव करना अपने आप को, आइसोलेट कर लेना अपने आप को ऐसी सिचुएशन से, ऐसी कंडीशन से जहाँ पर स्ट्रेस हो सके। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कंपटीशन में जाते हो, आप वहाँ देखते हो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए हुए हैं, तो आप फेल होने के डर से, आप हारने के डर से उस कंपटीशन में अगर पार्ट ही नहीं लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं विड्रॉल। यानी कि आपने ऐसी सिचुएशन जहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी कन्वर्ट हो सके, स्ट्रेस एंजाइटी प्रोड्यूस हो सके, वहाँ पर आप गए ही नहीं, आपने अपने आप को उस चीज़ से खींच लिया, दूर खींच लिया, उसे हम बोलते हैं विड्रॉल, है ना, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं आप। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन।
अब देखिए रिएक्शन फॉर्मेशन क्या बोलता है। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि हम जो सोच रहे हैं उसका अपोजिट रिएक्शन हमने फॉर्म कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने क्लासमेट को लाइक नहीं करते, आप बिल्कुल बुरा बुरा सोचते हैं उसके बारे में, दिन भर उसे गालियाँ देते हैं, लेकिन जब आप उसे मिलते हैं तो आप बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उसे बात करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब देखिए इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और इंटेलेक्चुअलाइजेशन को अगर अपन तोड़ेंगे तो हमें आएगा इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या है? एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है ना। यहाँ पर क्या होता है कि कोई पर्सन है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस चीज़ से नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, वो उस चीज़ को एक हायर लेवल पे सोचता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक पर्सन है जिसको कैंसर डायग्नोस हो गया है ना, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज डिस्कवर हो गई है, एक डायग्नोस हो गई है उसे, तो वो क्या करेगा, वो गूगल पे जाता है और उस डिजीज से रिलेटेड सारी चीज़ों को, बातों को पढ़ता है। तो इसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे क्या है, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग वेयर पर्सन बिहेव्स इन अ कोल्ड और क्लिनिकल वे टू अवॉइड स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट है ह्यूमर। ह्यूमर का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसको हंसी मजाक में टाल देना। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, आप एक्टर को देखते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो घबराते नहीं हैं, वो ह्यूमर से उस चीज़ को अब कोप करते हैं। तो यह भी एक तरह का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। तो आज आपने पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती है या जितनी भी चीज़ें हम करते हैं उनमें से काफ़ी हद तक चीज़ें आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में देखने को मिलेगी। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताई साइकोएनालिटिक थ्योरी में, और इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस टॉपिक के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मुझसे सोशली जुड़ना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।